राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको चार दरवाजों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप धर्मराज की कहानी सुनते हैं तो साथ में आपको चार दरवाजों की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक साहूकारनी थी। उसका भरा पूरा परिवार था। साहूकारनी का परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। साहूकारनी सभी व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी। साहूकारनी ने 24 एकादशियों के व्रत किए और साथ ही उद्यापन भी किया। साहूकारनी का नियम था कि वो रोज एक अतिथि को खाना खिलाकर ही वो खाना खाती थी। अगर किसी दिन कोई अतिथि घर पर नहीं आता तो वो गाय और कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद ही वो खाना खाती थी। वो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। रोज बेनागा वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर मंदिर जाती। विष्णु भगवान की वो परम भक्त थी। बड़ पीपल सींचना, कहानी सुनना, तुलसा जी को सींचना, परकम्मा लगाना और तुलसी जी की कहानी सुनना, सूरज भगवान को अर्घ देना और कहानी जरूर सुनती थी। साथ ही उसने धरती माता की कहानी सुनी और उद्यापन किया। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया और साल भर बाद उसने धर्मराज जी की कहानी का भी उद्यापन किया। खूब दान पुण्य किए। पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। उसने गौ दान किया, ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया। माघ स्नान, कार्तिक स्नान, बैसाख स्नान सभी उसने किए। श्राद्धों में वो पितरों के निमित्त कई धर्म कर्म भी किया करती थी। श्राद्धों में वो कौओं को खीर और पूरी खिलाया करती थी। गरीबों को अन्न दान करती, वस्त्र दान करती ही रहती थी। प्यासों के लिए उसने प्याऊ भी खुलवाई। अपने परिवार व रिश्तेदारों को खूब देन लेन किया करती थी। जब तक वह जीवित रही दोनों हाथों से दान करती रही। दान धर्म में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साहूकारनी के बेटा बहू भी कभी भी दान धर्म करने के लिए मना नहीं करते थे। साहूकारनी को अपने दान धर्म पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि मरने पर उसे जरूर बैकुंठ में ही वास मिलेगा। इस तरह साहूकारनी पूरी उम्र पार करके मरी। जब वह भगवान के द्वार पर पहुंची तो उसे भगवान के चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी जिधर भी जाए उधर ही उसे दरवाजे बंद मिले। भगवान के सभी पट उसे बंद मिले तो वह परेशान हो गई। उसने दरवाजों को खटखटाया लेकिन उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर वह बोली, भगवान मेरे लिए आपके दरवाजे बंद क्यों हैं, जबकि मैंने अपने जीवन काल में खूब दान धर्म किए हैं, सभी व्रत उपवास किए, धर्मराज की कहानी सुनी और उद्यापन किया, पोपाबाई की कहानी सुनी, उद्यापन किया, मैंने धरती माता की कहानी सुनी और साथ ही उद्यापन भी किया। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला, किसी की निंदा नहीं की, कोई असत्य वचन नहीं बोला। मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी रही। फिर भी मेरे लिए आपके दरवाजे बंद क्यों हैं? तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान बोले, बुढ़िया माई, माना कि तुमने खूब दान धर्म किए, खूब व्रत उपवास किए, लेकिन तुमने मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर के पट नहीं खुलवाए और ना ही कहानी सुनी और ना ही ठाकुर जी के पट खुलवाने के निमित्त जो दान धर्म करते हैं वो किया। तब साहूकारनी बोली, भगवान मैंने ऐसी कोई कहानी आज तक नहीं सुनी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर चार दरवाजों की कहानी सुनती और उसके निमित्त जो दान धर्म होते हैं वो करती। तब आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर में पट खुलवाने चाहिए। उसमें चांदी के 4 दरवाजे लगते हैं। उसमें चांदी के 4 दरवाजे दान करते हैं। भगवान के मंदिर का पर्दा,
ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, सुहाग की पिटारी, मिठाई का डब्बा और साथ में दक्षिणा के रुपए लगते हैं। ये सभी चीजें मंदिर में दी जाती है। फिर मंदिर के पट खुलवाए जाते हैं। तब साहूकारनी बोली, भगवान, अब यह सब मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम अपने बेटे को स्वप्न में जाकर कहो कि यह सब वह तुम्हारे लिए करे, तभी तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे। तब साहूकारनी ने अपने बेटे को स्वप्न में पूरी बात बताई कि बेटा, मेरे लिए यहाँ भगवान के सभी दरवाजे बंद पड़े हैं। तुम मेरा काम करो। जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मेरे लिए भगवान के पट बंद हैं। तब स्वप्न में ही बेटा बोला, माँ, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और भगवान के पट तुम्हारे लिए खुल जाएं। तब साहूकारनी बोली कि बेटा, तुम चांदी के 4 दरवाजे बनवाना। झवेरी के यहाँ से 4 चांदी के दरवाजे बनवा के लेकर आना। साथ ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, मिठाई, दक्षिणा, ठाकुर जी के मंदिर के लिए पर्दा भी लगेगा। ये सभी तुम लेकर मंदिर में जाना। फिर वहाँ पट खुलवाना, कहानी सुनना और यह सभी सामान ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा देना। सुबह होते ही बेटे ने उठकर अपने स्वप्न वाली बात सबको बताई। तब बेटा और बहू ने वैसा ही किया। इधर बेटा बहू ने ठाकुर जी के मंदिर में पट खुलवाकर पूजा अर्चना की और चांदी के 4 दरवाजे, ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, मिठाई, पर्दा और दक्षिणा के रुपए रखे और उधर साहूकारनी के लिए एक एक करके दरवाजे खुलने शुरू हो गए। जब साहूकारनी ने पहला दरवाजा खोला तो उसमें गंगा यमुना बह रही थी। साहूकारनी गंगा यमुना में खूब नहाई। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें ठाकुर जी विराजमान थे। साहूकारनी ने खूब सेवा, पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन किए। फिर साहूकारनी ने तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें 56 प्रकार के भोजन मिले। साहूकारनी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर खुद प्रसाद के रूप में खाई। फिर साहूकारनी ने चौथा दरवाजा खोला तो उसमें उसके लिए एक खाट, बिस्तर, कंबल और रजाई मिले। साहूकारनी उस बिस्तर पर बेफिक्र होकर सो गई। तब भगवान ने वापस पूछा कि बुढ़िया माई, बैकुंठ में तुझे सुख मिला या नहीं? तो साहूकारनी बोली कि हे भगवान, ऐसा सुख तो मैं हर जन्म में चाहती हूँ। हे भगवान, जैसा सुख आपने साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको धर्मराज की कहानी के साथ 4 दरवाजों की कहानी जरूर सुनी जाती है वो सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की